कि बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़की है और इन सब के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार सुबह उपद्रवियों ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया और इस हमले में घर में सो रही एक 7 साल की मासूम जलकर उसकी जान चली गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। यह घटना लक्ष्मीपुर सदर उपजिला के भवानीगंज यूनियन के पश्चिम 4 मानसा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक, पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह हमलावरों ने पहले बिलाल हुसैन के घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और इसके बाद पेट्रोल डालकर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। उस वक्त घर में पूरा परिवार सो रहा था। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुद बिलाल हुसैन भी झुलस गए। उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। दोनों बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर कर दिया गया है। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा बढ़ती जा रही है। शनिवार को ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने संसद पर हमला करने की कोशिश की है। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की है। इससे ढाका में अगस्त जैसे हालात एक बार फिर से पैदा होने का अंदेशा बढ़ गया है। जब शेख हसीना के खिलाफ ये सभी युवा सड़क पर उतर आए थे, भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। वो वक्त एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सबके सामने आ रहा है लौटकर। अधिकारियों ने बताया कि हालात को बिगड़ता हुआ देखा गया तो सुरक्षा बलों ने दखल दिया, मार्च को रोका है। सुरक्षा बलों ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया है। संसद में किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया। हादी के अंतिम संस्कार में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है और अंतरिम सरकार जो है वो मुख्य सलाहकार उनके मोहम्मद यूनिस और सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में इनकलाब मंच के हादी के जनाजे के नमाज में शामिल हुए। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में राजकीय शोक घोषित किया गया है। उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद आंदोलनकारी हिंसक हो गए। उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया गया और यह संस्था कट्टरपंथी जो थे उनके विरोध में काम करती थी। बांग्लादेशी मीडिया की अगर हम मानते हैं तो हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई है, बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। दरअसल 12 दिसंबर को नकाबपोश बंदूकधारी पहुंचते हैं ढाका के विजयनगर इलाके में। इनकलाब मंच के जो प्रवक्ता हैं हादी, उनके सिर में गोली मारी गई। इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। हादी की मौत होने के बाद देश में अशांति फैल गई है। कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई है। आंदोलनकारियों ने ढाका में 2 प्रमुख मीडिया हाउस अवामी लीग के कार्यालय को भी फूंक दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हो रही हिंसा को कैसे उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो तस्वीर आप देखिए, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हिंदू युवक की, दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से भीड़ ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, उसके बाद निर्मम तरीके से शव को लटकाया गया, फांसी पर जलाया गया, उसी के विरोध में देश भर के आज राज्यों में ये प्रदर्शन किया गया है। दरभंगा बिहार से तस्वीरें देख रहे हैं, त्रिपुरा अगरतला से, सिलीगुड़ी से आप तस्वीरें देख रहे हैं और जम्मू की तस्वीरें आपके सामने।